हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, रिवीजन मॉड्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का रूट जो है आपका अल्फा है। निकाल लेते हैं पहले वो अल्फा क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, इसकी बात की गई है। तो एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी बचा आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस सी अपॉन बी माइनस पी। ठीक है, ये आपका रूट हो गया। क्या कहा जा रहा है उसके अलावा कि दोनों क्वाड्रेटिक के जो डिस्क्रिमिनेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4aq, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉमन c माइनस क्यू, लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो b माइनस पी, ठीक है, इंटू बी प्लस पी इज इक्वल टू 4a इंटू सी माइनस क्यू, ये भी गिवन है। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया, ये आपका एक फैक्ट इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि अल्फा विल बी एम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इक्वल टू 0, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो है आपका एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा है और दूसरे वाले के मान लीजिए आपके पास गामा और डेल्टा है, तो बाई 4 होगा। ठीक है, यही होगा एम। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड गामा प्लस डेल्टा इज माइनस पी बाई ए डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉमन बी प्लस पी डिवाइडेड बाई 4a। अब आप यहाँ से देख सकते हो b प्लस पी डिवाइडेड बाई 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, c माइनस क्यू है ना, c माइनस क्यू डिवाइडेड बाई b माइनस पी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये बिल्कुल q माइनस सी अपॉन b माइनस सी ही आ गया है, b माइनस पी आ गया है, मतलब कि ये इसी अल्फा के बराबर है। तो जो रूट था आपका अल्फा वो एफ एक्स इक्वल टू 0 और जी एक्स इक्वल टू 0 का एम के रूट्स का एम ही था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, हैज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट 4। तो इसके लिए बात करें तो आप अब इसको आप ऑब्वियसली समझ सकते हो, मॉड ऑफ y अगर आपका एफ एक्स है तो मॉड ऑफ y का ग्राफ कैसे बनता है। तो पहले आप y इज इक्वल टू एफ एक्स बनाते हो। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा बनाते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कैसा बन जाएगा। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स के लिए अपन क्या करेंगे, निगेटिव पोर्शन को हटा देंगे। ठीक है, और इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे तो पता चल रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगी ना ऐसे स्ट्रेच करते हुए। तो अगर हम इस तरीके का आपका पैराबोला लेते हैं, ठीक है, तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कैसे बनेगा, निगेटिव पोर्शन को रिमूव किया और पॉजिटिव पोर्शन का आपने मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, तो आपके पास अब ये मैक्सिमम हाइट इसकी आ जाएगी कि एक लिमिटेड मैक्सिमम हाइट आएगी। तो लिमिटेड मैक्सिमम हाइट कभी पॉसिबल हो रही है जब पैराबोला आपने डाउनवर्ड लिया था, मतलब कि ए आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके रूट्स होंगे तब भी ठीक है। ठीक है, और नहीं होंगे तब भी ठीक है। अगर नहीं होंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का है कुछ, ये ऐसा, तो इसमें तो कुछ खैर कर्व क्रिएट ही नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका नेगेटिव हो जाए, ए डाउनवर्ड्स मतलब ए निगेटिव लेकर के, तो इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा कर्व निगेटिव है। तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाने जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि निगेटिव पोर्शन को तो रिमूव करना पड़ता है ना, तो इसको अगर हटा ही देंगे तो किसकी मिरर इमेज लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे कहें तो निगेटिव नहीं हो सकता। बी स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, जैसे हमने इसको बनाया था रूट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है कि एक रूट आपका दूसरे का डबल है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो एक रूट मान लीजिए अल्फा है, दूसरा रूट 2 अल्फा है, दोनों का सम कितना हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना 3a। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 3a, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू a, और आपको लिखना क्या था कि एफ ऑफ ए कितना होगा आपका 2 अल्फा इंटू अल्फा मतलब 2a स्क्वायर। तो एफ एक्स आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ a सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 3।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, बोला गया कि एक, जैसे अगर मैं ओपन करके लिखूं, ठीक है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा टाइप से लिखूं, तो बस यही चीज है ना कि x माइनस अल्फा मतलब एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है, और वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 3। तो अगर अपन देखें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 3। इस इंटरवल के लिए हमेशा ये क्वाड्रेटिक कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है, अपवर्ड है ना। तो इसका मतलब कि कैसी सिचुएशन हो सकती है अपवर्ड पैराबोला निगेटिव हो जाए। तो अपवर्ड पैराबोला आपका नेगेटिव जोन में रहे, इसके लिए जरूरत किसकी है, इस तरीके की, एक रूट आपका -1 से छोटा रहे और दूसरा अगर 3 से बड़ा रहे, तो बीच में हमेशा -1 से 3 के बीच में हमेशा आपके पास कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक कैसी वैल्यूज देगा, नेगेटिव देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वन ऑफ द रूट इज लेस देन -1, अदर रूट इज ग्रेटर देन 3। तो लोकेशन ऑफ रूट्स की यहाँ पे कंडीशन आपको यूज करनी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स लगा लीजिए कि एक रूट आपका -1 से छोटा है और दूसरा रूट आपका 3 से बड़ा है, ठीक है। तो आपके रूट्स क्या क्या हैं, रूट्स हैं आपके पास a-1 और a² + 2, ठीक है। तो आपके रूट्स हैं यही a-1 और एक रूट है आपका a² + 2, ठीक है। अब इसी की बात करनी है हमें कि अगर मान लीजिए हम पहला केस लेते हैं कि a-1 आपका a² + 2 से कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है। तो a-1 आपका इधर आएगा, a² + 2 आपका इधर आएगा। तो पहला केस आपने लिया कि a-1 आपका अगर a² + 2 से छोटा है, इस केस को डिस्कस करें। तो a-1 को क्या होना पड़ेगा, -1 से छोटा। तो इसलिए अपन लिख देंगे कि a-1 आपका -1 से छोटा है, सो a शुड बी लेस देन 0, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। और a² + 2 आपका 3 से बड़ा है, a² + 2 आपका 3 से बड़ा है, तो यहां से आपका आ जाएगा कि a शुड बी लेस देन -1 या फिर ग्रेटर देन 1। तो यहां से तो क्लियर है भाई कि ये आपको लेस देन -1 ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि a शुड बी लेस देन -1, ठीक है, ठीक है ये बात। तो a आपका कैसा हो जाए, -1 से छोटा हो जाए, तो ये कंडीशन मीट करेगी। ये आपका एक सिचुएशन हुआ केस 1, ठीक है। और फिर केस 2 आपके पास क्या हो सकता है कि उल्टा वाला केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि केस 2 आप ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि a² + 2 आपका -1 से छोटा हो जाए, ठीक है, और a-1 आपका 3 से बड़ा हो जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि a² + 2 आपका -1 से छोटा हो, पॉसिबल ही नहीं है। भाई उल्टा नहीं कर सकते ना कि a² + 2 इज लेस देन -1, ये तो नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है। तो उस केस को लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा, a शुड बी लेस देन -1, ठीक है। -1 वाला पॉइंट अगर आप देखें तो अब देखिए इस वाले केस को अलग से डिस्कस कर लो, -1 वाला पॉइंट आपका इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो आप ऐसे देखो कि -1 पे अगर देखें तो -1 पे तो वैल्यू आपकी 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर आपका यही a-1 होता, मतलब आपका कुछ कर्व इस तरीके का होता, तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, ठीक है, क्योंकि -1 से 3 के बीच में तो कैसा है, वो हमेशा नेगेटिव है, और -1 पे 0 हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। तो इसको हम चाहें तो ये भी लगा सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी इक्वालिटी आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, -∞ से -1, जहां -1 आपका क्लोज्ड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लोकेशन ऑफ रूट्स में बदल दिया, और रूट्स आपको पता थे, यही दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, और कहा गया कि ये -1 और 3 के बीच हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब कि कर्व कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो आपका a-1 -1 से छोटा हो और a² + 2 आपका 3 से बड़ा हो, बस यही एक सिंगुलर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसका इंटरचेंज करके अगर कोई कंडीशन लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज a² + 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट कैन नॉट बी लेस देन -1।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि x1 और x2 का प्रोडक्ट आपके पास 4 के बराबर है। ठीक है, तो x2 कैन बी रिटन एज 4 बाई x1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, x1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस x2 अपॉन x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। खैर ये गिवन था, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, और इसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, स्प्लिट करके तो 1 1 इस 2 से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा 1 अपॉन x1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x2 क्या था, बेसिकली आपका 4 बाई x1 था, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x2 की जगह रख दिया आपने 4 बाई x1 माइनस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन 4 माइनस x1। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, इसको भी मैं माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस टर्म। सो x1 minus 4 will be equal to x1 square minus x1. So it is x1 square minus 2x1 plus 4 equal to 0. ठीक है, तो अब रिलेशन तो आपका सिमेट्रिक है ना। अगर आपने इसको x2 को x1 में कन्वर्ट किया है तो ये रिलेशन आई है। अगर आप x1 को x2 में कन्वर्ट करते तब भी यही रिलेशन आती। इनफैक्ट x1 की जगह बस x2 आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इक्वेशन लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उसको x1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलरली चूंकि इक्वेशंस कैसी हैं आपकी, सिमेट्रिकल है, सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है x1 और x2 में सिमेट्रिक है, तो x1 और x2 दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब x1 और x2 इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है सिक्स्थ में, रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही कहा गया था, है ना। अब इसमें कहा गया कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स, मतलब इसके बराबर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 2a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, इतना, अल्फा प्लस बीटा 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1, तो ये 2a है इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 और ये रहा 2a, तो 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हाफ और a इज इक्वल टू 1, ये दोनों आपके पास इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ और 1 दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ हाफ लिखा हुआ है, तो आप हाफ के साथ जाओ ऑप्शंस में। सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है, देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द एक्सप्रेशन इज, अच्छा, आपको सबसे पहले बताया गया कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपके पास इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब क्या हुआ, इसका d कैसा है, नेगेटिव, मतलब सी स्क्वायर माइनस 4a भी आपका हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन 3b स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर, ये है आपका। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। ठीक है भाई, ये मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो लेस देन वाला जो ऑप्शन दिया गया है बी या डी, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक अपवर्ड पैराबोला है, वो किसी क्वांटिटी से हमेशा लेस देन थोड़ी ना होगा, वो तो खुद ही इन्फिनिटी तक स्ट्रेच होगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला यहां से पता चल रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा था, पॉजिटिव था। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो दैट विल बी माइनस डी बाई 4a, ये आपका माइनस डी बाई 4a होता है मिनिमम वैल्यू। तो माइनस कॉमन d बाई 4a, d का मतलब हो गया कि 36b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3b स्क्वायर, ये आएगा।
तो यहाँ आ गया आपके पास 12b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 12b स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कितनी आ रही है आपकी माइनस सी स्क्वायर। आप यहां से क्या बोल सकते हो कि माइनस सी स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, विल बी ग्रेटर देन माइनस 4ab। तो ये क्वांटिटी आपकी हमेशा कैसी होगी, माइनस 4ab से बड़ी होगी। तो आप ऐसे सोचो कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये थी और वो वैल्यू खुद कैसी है, हमेशा माइनस 4ab से बड़ी। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस सी स्क्वायर जो है वो माइनस 4ab से बड़ी है। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका हमेशा माइनस 4ab से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है बहुत ही बेसिक सा सवाल। ये एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दिया इनफैक्ट, और कहा गया कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 आपको यहाँ पे रखना है। तो रखते तो है नहीं, क्या है ये लिखा हुआ, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ठीक है, माइनस 8x प्लस 2 यही लिखा गया था, और x इक्वल टू आपका है 2 प्लस रूट 3। तो उससे क्या करते हैं अपन, ऐसा, शायद रिमाइंडर थ्योरम फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां से बना आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगला काम आप इससे इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा बस वहीं पे आपको x की जगह 2 प्लस रूट 3 रख देना है। तो आप इसको डिवाइड करना शुरू करो, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कितना बचा, x की पावर 4 तो एडजस्ट हो गया, माइनस का आप सिंपल आप जैसे डिवीजन करना चाहो कर लो, रिमाइंडर तक पहुंचना है, कुल मिलाकर के टारगेट ये है। तो x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 4x क्यूब आया, हमें 8x क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा, ठीक है, 4x क्यूब और 4x क्यूब 8x क्यूब हो गए, x स्क्वायर और प्लस का 16x स्क्वायर, तो 17x स्क्वायर तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमें लेकिन 18 चाहिए था, तो प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 किया। तो अब देखिए आप क्या क्या आया, आपका 17x स्क्वायर यहां तक हो चुका था, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 18x स्क्वायर भी आपका एडजस्ट हो गया। ठीक है, x की बात करते हैं, तो आप देखो यहां से तो कोई x बनेगा नहीं, इसमें आपके पास कितना आएगा, माइनस का 4x, और यहां पे कितना आएगा, माइनस का 4x, तो ये माइनस का 8x भी आ चुका है ना, और प्लस 1 है, तो इसका मतलब आपके पास बचेगा कितना, 1। ठीक है, यही बचेगा। ये पूरा एक्सप्रेशन आपने अगर डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिंपल डिवीजन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 1 जो है वही रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो अब यहां से ये भी पता चल रहा है कि ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, इसका मतलब कि आपका आंसर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। तो x की जगह 2 प्लस रूट 3 नहीं रखते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू रूट 3 से आपने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, अंडर रूट वगैरह हटा करके उससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे तो लकीली आपका रिमाइंडर सिर्फ 1 आ गया है, हो सकता है ये x प्लस 1 आता, अगर ये x प्लस 1 आता तो आप x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 बस रख देते, वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और वो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला की लीस्ट वैल्यू तो खैर माइनस इन्फिनिटी होगी, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस d/4 है, तो आप बस माइनस d/4 निकाल लीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ax स्क्वायर माइनस bx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और बोला गया कि अल्फा बीटा रूट से मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c तो पक्का है ना 0 होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करके, ठीक है, माइनस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल्कि ऐसे लिख लो, ऐसा ऐसा, ठीक है, लिख सकते हो। तो अब देखिए क्या हो गया कि भाई अगर इसकी जगह मैं अल्फा रख दूं, ठीक है, तो वही चीज बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 को अल्फा बना देते हो, ठीक है,
तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू अल्फा और बीटा। सो x यहां से क्या बन जाएगा आपका, माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा। तो x आपने एक साइड किया, अल्फा प्लस 1 बना के इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। सिमिलरली बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो हमने क्या कहा कि भाई इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू अल्फा और बीटा। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 या फिर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो रूट्स आपके यही हो गए नई वाली इक्वेशन के, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है कि a ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है, 2 माइनस ए निगेटिव हो गया ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, प्लस 3ax माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स पे पहले तो कमेंट करना है आपको, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला है, रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, बोथ पॉजिटिव इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर अपन देखें इसका d कैसा है सबसे पहले तो d कितना आएगा आपके पास, 9a² माइनस 4 इंटू 2 माइनस ए इंटू माइनस, ये आएगा। सो 9a² प्लस 4 इंटू 2 माइनस ए, सो इट इज 9a² माइनस 4a प्लस 8, ऐसा होगा ना, 9a² माइनस 4a प्लस 8। और अगर देखा जाए तो ये कैसा है, ये एक a में क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक का d निगेटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब a कुछ भी होता, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ये आपका अपवर्ड पैराबोला हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। a में अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये पता चल गया कि भाई इमेजिनरी रूट्स नहीं है, रूट्स तो कैसे हैं आपके, रियल ही हैं, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है क्या, वो देख लेते हैं। तो वो भी नहीं हो सकता है, डायरेक्टली आप यहां से भी देख सकते हो खैर कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस ए, ऐसा सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए। तो 2 माइनस ए आपकी निगेटिव क्वांटिटी है बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 2, और माइनस 1 आपकी निगेटिव है, इसका मतलब अल्फा बीटा आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, सेम साइन होगा उनका, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों ही कैसे होंगे, आपके निगेटिव होंगे, है ना। लोकेशन ऑफ रूट से भी आप कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ रूट अगर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स है या नहीं। तो अगर जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स है तो उस समय कंडीशन क्या होती है, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, इनटू f0 शुड बी निगेटिव, यही होती है ना। आप देखो आपका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 2 माइनस ए है, और f0 कितना है, माइनस 1 है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। सो जीरो डज नॉट लाई इन बिटवीन रूट्स, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो सकती है, अब ये हो सकता है कि दोनों रूट्स आपके कैसे हों, पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशन है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वैसे यहीं से पता चल जा रहा है आसानी से बिना लोकेशन ऑफ रूट्स के ही कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, माइनस 3a अपॉन 2 माइनस ए, यही आएगा ना। अब देखो बीटा सॉरी a आपका 2 से बड़ा था तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। अब दोनों रूट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, इसका मतलब दोनों ही रूट्स को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन से भी कर सकते हो, यहां पे वैसे इजीली हो जा रहा है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में आप ज्यादा प्रेफर उसी को करोगे कि आप लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन लगा दो, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, ऐसा चेक कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा जा रहा था, ये इक्वेशंस हैं आपकी, उनमें एक रूट आपका कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो 5x² प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू 0 का d कैसा है, निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 5x² प्लस 12x प्लस 13, ठीक है, इसका d कैसा आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव है, इसका मतलब कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी होंगे, ठीक है, और कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे ना,
कॉन्जुगेट्स होंगे एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली इन क्या दोनों में सिर्फ एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, क्योंकि एबीसी आपका कैसा है, रियल है। एबीसी अगर रियल है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई एबीसी का एक रूट, चलो इसका एक रूट है और दूसरा रूट कुछ और है, भाई उसके रूट को भी तो कॉन्जुगेट पेयर्स ही होना पड़ेगा ना। अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू आपकी पहली इक्वेशन का रूट है, तो ऑब्वियसली उस इक्वेशन की दूसरी रूट को p माइनस आयोटा क्यू होना ही पड़ेगा, और वो p माइनस आयोटा क्यू आपका इसका भी रूट होगा ही होगा। तो इसका मतलब d निगेटिव होने से क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो ही नहीं सकता, आपके दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा। और दोनों रूट्स के कॉमन होने का मतलब है, कंडीशन क्या लगती है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, a by 5 इज इक्वल टू b by 12 इज इक्वल टू c by 13। और बहुत सारी चीजें अगर इक्वेलिटी में हो तो हमेशा सामने k लगा दो, सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, थ्रू आउट मैथ्स में। तो a इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 12k और c इज इक्वल टू 13k। ऑब्वियसली ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 में आपका x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3 है या 13 है, 3 के बराबर है। तो आपको लीस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पे कमेंट करना है। तो पहले तो ये 3 वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 वेरिएबल में जब आप कन्वर्ट करोगे कैसे करें, z इसी को यूज कर लेते हैं। z को रख दिया मैंने 5 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो z कॉमन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। y प्लस एक्स को मैं रख देता हूँ, ठीक है। नहीं ये गड़बड़ होगी, हाँ चलो ठीक है। z को हटाना था ना, हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो xy को रहने दिया, y प्लस एक्स इंटू जेड की जगह हमने रख दिया 5 माइनस वाई प्लस एक्स, रख सकते हैं, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस यहाँ से रखा हमने 5y प्लस 5x माइनस आपने रख दिया y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy मतलब माइनस xy इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें x पे कमेंट करना है और हमें चॉइस दोनों की है। हम चाहें तो x में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, हम चाहें तो y में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो अपन y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे क्योंकि x पे कमेंट करना है। अगर अगर y पे कमेंट करना रहता तो हम x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, माइनस का मतलब पहले तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस 5, ये कैसे आ गया, 5y प्लस 5x, ठीक है, माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो प्लस 3 यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप x में y में क्वाड्रेटिक बना लो, तो y स्क्वायर हो जाएगा, y के साथ आप इन दोनों को क्लब कर दोगे तो x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसा है। अब चूंकि x y सब रियल ही है, तो अगर रियल है तो इसका मतलब इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x और 25 और 13 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, आपके पास है ना, यहाँ से आपकी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आएगा वही x की लीस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू दे देगा। जैसा x होता है इनफैक्ट वैसा y ही होता, वैसा ही z भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x y z में सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने क्या किया, बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, सॉरी 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशन हैं। तो पहले हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस किए, 2 वेरिएबल में पहले इक्वेशन बन गई। फिर हमने कहा कि जिस पे कमेंट करना है उसके थ्रू डिस्क्रिमिनेंट बना लिया,
इसीलिए हमने कहा था कि अगर x पे कमेंट करना है तो y में क्वाड्रेटिक बनाओ, जब y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाएगा आपका, x में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आपसे क्या कहा गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, इज ग्रेटर देन x प्लस 2। तो आपने रैशनल इनइक्वालिटीज के टाइम पे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इरेशनल इनइक्वालिटीज मतलब फंडामेंटल्स में किया होगा। तो खैर देखो, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या बताएगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक, ये आपका हो। अब देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं। केस 1 लिया भाई, यहां से आउटकम पॉजिटिव आता है और यहां से आउटकम आपका कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि ऐसा अगर आ जाए कि आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, मतलब ये भी क्या लिखने की जरूरत है, अपन सीधा लिखें कि भाई ये तो खैर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ही, पता ही है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये खुद ही कैसा हो जाए, आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर ऐसे ही रहने x प्लस 2 नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ऐसे में यहाँ से नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी, मतलब आपका x -2 से छोटा। फिर आते हैं केस 2 पे। केस 2 में अपन क्या बोलेंगे, केस 2 में अपन बोलेंगे इफ x प्लस 2 इज पॉजिटिव। और अगर x प्लस 2 पॉजिटिव हो गया या इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर अब हमें पता है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड की क्वांटिटीज कैसी हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ से आपने सॉल्व किया, इन दोनों को साफ किया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 11x, तो x लेस देन 2/11, ठीक है। तो x कैसा था, यहाँ पे किस केस के लिए सॉल्व कर रहे थे आप, x ग्रेटर देन -2 के लिए, और यहाँ से आया x लेस देन 2/11। तो आपको क्या करना पड़ता था, फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, -2 से लेकर के 2/11, ठीक है, ये आपका हो जाएगा केस 2 में, ठीक है, -2 से 2/11। ये आपका केस 2 का सोल्यूशन हुआ। केस 1 का सोल्यूशन यहाँ पे है। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन करना पड़ेगा। तो दोनों का यूनियन कितना आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यहाँ पे आ गया, और ये आगे का हिस्सा कवर कर दिया इसने, तो ये बन गया ऐसा, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 2/11। अब इसका आप क्या करोगे, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन लोगे तो यही आपका फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2/11, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा जा रहा है, x1 x2 आर द अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 15, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी। और क्या बताया गया कि x1 और x2 अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन है, ठीक है। मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अर्थमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब -b/2 है, ठीक है। और x2 का मतलब क्या होगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, हार्मोनिक मीन यही होता है। तो 2c अपॉन -b, ये आपके पास आएगा, ठीक है, x1 और x2। तो आपको करना क्या था, आपको एक इक्वेशन बनानी थी जिसके रूट्स x1 और x2 हो। बहुत आसान सा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कर दीजिए, -b/2a माइनस b/2c, सम ऑफ रूट्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बचेगा, 2c/2a इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, नहीं 16 ही है ना, सॉरी 16th में आपके पास पहले तो क्या था, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हिच आर अनचेंज्ड, ठीक है। तो अगर अनचेंज्ड है तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं और दूसरे के रूट्स हैं, मान लीजिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो और इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैसे हो सकता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ी दिक्कत है अभी सॉल्व करने में, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा आपने कॉमन लिया, आपके पास बचा अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस अल्फा बीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी। अब इसमें से हमने कहा कि मान लीजिए इस फैक्ट को अगर हम यूज करें तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब केस 1 आपने लिया जब आपका अल्फा बीटा 0 था, अगर अल्फा बीटा 0 था तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, ऐसे में 1 हो सकती है या फिर 0 के बराबर हो सकती है। तो एक सिचुएशन ये हो गई कि सम ऑफ रूट्स आपका 0 आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 0 आ जाए, या फिर सम ऑफ रूट्स आपका 1 आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 0 आ जाए। ठीक है, और केस 2 आपने अब सॉल्व करना है कि अल्फा बीटा अगर आपके पास 1 है, तो अगर अल्फा बीटा आपका 1 है तो आप यहां से क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास सिचुएशन क्या बन गई कि अल्फा प्लस बीटा को मैं अगर t मान लेता हूं इनफैक्ट, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 या फिर माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो 2 होगी या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। तो इक्वेशंस कितनी बनी आपके पास, 4 इक्वेशन बन गई। जब अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा बीटा 1 है, माइनस 1 है और 1 है, या फिर अल्फा प्लस बीटा 1 है अल्फा बीटा 0 है, या फिर अल्फा प्लस बीटा 0 है अल्फा बीटा 0 है। तो इसका मतलब ऐसी 4 इक्वेशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपने शायद पहले भी देख रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3q, ठीक है, और इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस 2q, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही है, पहले में पॉजिटिव है दोनों, फिर माइनस यहाँ पे है और फिर अगले में माइनस। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, या तो ये ब्रैकेट, या तो ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट 0 अगर होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि 0 होगा भी या नहीं होगा, मतलब रूट्स इसके रियल होंगे या नहीं होंगे, कौन डिसाइड करेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब कि पी स्क्वायर माइनस 12q अपना एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पता नहीं कैसा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो। खैर आगे बढ़े, बाकी की बात करते हैं। आर स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4q, और d3 की बात करते हैं तो एस स्क्वायर माइनस 8q। ठीक है, अब ये तो तीनों कैसे हैं आपके, पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या सोचना है कि q आपका अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव होगी, d2 पॉजिटिव हो, और दोनों के बारे में बाकी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। वहीं पे अगर q नेगेटिव हो गया तो d1 और d3 पक्का पॉजिटिव हो गए। तो आप ऐसे सोचो, दो केसेस लो, q लेस देन 0, q ग्रेटर देन 0। तो q अगर आपका लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 के लिए आप समझ सकते हो कि q अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली d1 d2 d3 कैसे हो जाएंगे, आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे और सभी से आपके रूट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, तो q अगर नेगेटिव हुआ तो d1 आपका पॉजिटिव होगा और d3 आपका पॉजिटिव होगा, और इस केस में d2 आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब d1 अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली ब्रैकेट के 2 रियल रूट और इसके 2 रियल रूट, मतलब यहां पे आपके पास 4 रियल रूट्स पक्का एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, एटलीस्ट 4 कह सकता हूं मैं। ठीक है, और इस केस में कहूं तो इस केस में आपके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो पक्का एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे इस ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो q कैसा भी हो, हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 रियल रूट्स तो हमेशा इस इक्वेशन के लिए आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, आप बी ऑप्शंस के साथ जाओगे यहाँ पे। 18th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड देखते हैं। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, qx इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then px into qx has at least 2 real roots। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए आप, इसी तरीके का है ये भी क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट 1। पहले वाले का d1 कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, और दूसरे वाले का b स्क्वायर प्लस 4ac है। ठीक है, तो जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या सोचोगे कि भाई ये तो पॉजिटिव है,
लेकिन इसके बारे में नहीं मालूम, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि अगर AC आपका निगेटिव हो गया और AC आपका पॉजिटिव हो गया, तो AC अगर निगेटिव हुआ तो D1 तो पक्का पॉजिटिव है ना, इसमें तो श्योर है, और AC अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो D2 आपका पक्का कैसा है, पॉजिटिव है, श्योर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि पहले वाली इक्वेशन के अगर AC कैसा भी हो, हमेशा इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, दो रूट्स कम से कम एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कभी ये वाली चीज आपको दो रूट दे देगी, कभी ये वाली चीज आपको दो रूट्स दे ही देगी हमेशा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में, एस बी द रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन के रूट्स जो है आपके 3 से बड़े रहें। तो क्या है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट 2 क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 के दोनों रूट्स जो हैं वो 3 से बड़े हैं। तो अगर दोनों रूट्स इसके 3 से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 3, और लीडिंग कोफिशिएंट मतलब 1, ठीक है, ये भी a मतलब क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट ही है, ठीक है, और 1 इंटू f ऑफ 0 नहीं, f ऑफ 3, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू f ऑफ 3 शुड आल्सो बी पॉजिटिव। यही चाहिए आपको, और दोनों रूट्स अगर आपके 3 से बड़े हैं तो आप क्या करो, अब बस ये सारी कंडीशंस एक बार सॉल्व करो और तीनों से जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी योर रिजल्ट। तो अगर पहला वाला देखें तो क्या आएगा, 36a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 9a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 36a स्क्वायर कट गया, बाकी बचा क्या, 8a माइनस 8, तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां से देखिए माइनस b बाई 2a, तो माइनस b आपका कितना है, 6a है, डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 3, तो a आपका कितना आएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर आपका लास्ट वाले हिस्से पे आते हैं, 1 इंटू f3, 1 आपका ठीक है, f ऑफ 3 के लिए बात करें तो 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो 9a स्क्वायर आ गया माइनस 20a आ गया प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, वही आपका a का रेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है, x की जगह क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर डालें अपन, ठीक है। तो x की जगह अपन ऑड इंटीजर्स अगर डालेंगे, मान लीजिए x को मान लिया मैंने 2m प्लस 1 है ना, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2m प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू कोई इंटीजर आ जाए, a और b जबकि नॉन इंटीजर है, चेक करना है ऐसा, ठीक है। तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है, प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा आपका 2am प्लस a प्लस b, ठीक है। तो चलिए ये हिस्सा तो आपका इंटीजर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि m तो इंटीजर ही है ना भाई, x को 2m प्लस 1 रखे हो, तो 2am प्लस a प्लस b की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 2am प्लस, अच्छा इसमें भी अपन देख सकते हैं कि a इंटू 2m प्लस 1 है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई ऑड नंबर इंटू ऐसा कुछ हो जाए, मान लो 3 इंटू हाफ है ना, और प्लस हाफ, तो ये तो पहले से इंटीजर था और ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, a और b को जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, a अगर आपका हाफ है, b आपका हाफ है, तब भी ऐसा होगा, ठीक है। या फिर a 3/2 है, b 3/2 है, a 3/2 है, b 5/2 है, ये सब केसेस बहुत सारे होंगे, तो स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 4 पे, है ना। स्टेटमेंट 4 में आपसे क्या कहा जा रहा था, स्टेटमेंट 4, e रेज टू पावर साइन x माइनस e रेज टू पावर माइनस साइन x इज इक्वल टू 4, इसी की बात की गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक t है तो दूसरा माइनस 1/t है इज इक्वल टू 4, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, दैट मीन्स e रेज टू पावर साइन x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 रहे या फिर 2 माइनस रूट 5 रहे।
तो आप देखो 2 माइनस रूट 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वांटिटी तो आपकी निगेटिव है भाई। ई पॉजिटिव है कि पावर में कुछ भी रहे पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, तो ये निगेटिव वाली चीज तो हो ही नहीं सकती। बाकी बची बात इसकी, तो आप देखो जरा ई की पावर साइन एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा, ई लेगा ना भाई। मैक्सिमम कितना आएगा, ई की पावर 1, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये आपकी 4 से भी ज्यादा है। ई की पावर 1 मतलब कितना हुआ, 2.7, ठीक है, के आसपास, और ये 4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ई की पावर साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू ई तक ही ले जा सकता था, इतनी बड़ी वैल्यू वो अटेन ही नहीं कर सकता। मतलब ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया था। और ये क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू ई ही ले सकता है, इतनी बड़ी वैल्यू ये ले ही नहीं सकता, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 4 रहा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, सॉरी 18 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। 19th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 3 है क्या ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 10, 22 एंड 10, 23, देन p माइनस q की बात की जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो 10, 22 और 23 देख के क्या समझ में आता है, 10, 45 का यूज, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू ऐसा, है ना। अब ये देखिए 1 हो गया, इज इक्वल टू 10, 22 प्लस 10, 23 कितना है आपका, सम ऑफ रूट, मतलब माइनस पी और नीचे 1 माइनस क्यू, यहां से आप निकाल लो, ठीक है। अगला स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट 2 में आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा रेज टू पावर 2029 एंड अल्फा रेज टू पावर 1004, ठीक है। अल्फा रेज टू 229 एंड अल्फा रेज टू पावर 1004, ठीक है। तो पहले तो अपन अगर इक्वेशन देखें स्टेटमेंट 2 के लिए, तो अल्फा या फिर बीटा क्या है आपका, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, यही है ना, ठीक है, यही है। मतलब ये कितना है आपका, क्या लिखते हैं, cos 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है, यही है। अब अल्फा रेज टू पावर जब आप 229 करोगे तो कितना आएगा, इसका मतलब होगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 रेज टू पावर 229, तो कितना आ गया ये, cos 458 पाई बाई 3 प्लस माइनस आयोटा साइन 458 पाई बाई 3, ठीक है। तो cos ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3, और ये कितना हो गया आपका 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अल्फा रेज टू पावर 1004 की बात कर लें, तो अल्फा रेज टू पावर 1004 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 2008, डिमोवियर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पाई बाई 3 प्लस माइनस आयोटा साइन 2008 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, ठीक है, ये भी आपका वही आया फिर से, क्योंकि ये 1002 पाई अलग, सॉरी 2008 है ना, अच्छा 1004 ही था ना ये ऊपर, ठीक है। तो इसके अगर आप रूट्स देखोगे तो 2008 मतलब कि कॉस माइनस का हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा साइन, ये भी माइनस का ही हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो आपको दोनों रूट्स मिल चुके हैं, ठीक है। आप कोई भी एक यूज कर लो, मान लो प्लस साइन वाला ही आपने यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन वाला यूज कर लिया, और ये मतलब अल्फा को आपने इनफैक्ट एक तरीके से प्लस वाला कंसीडर किया, तो ये अल्फा रेज टू पावर 229 आ गया, अल्फा रेज टू पावर 1004 आ गया। अब दोनों का सम और प्रोडक्ट, स्टेटमेंट 2 को अपन चाहें तो और भी देख सकते हैं, आपको पता ही है भाई x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो आपका ओमेगा रेज टू पावर 29 एक रूट है, और एक रूट है आपका ओमेगा रेज टू पावर 1004, ये कितना होगा, ओमेगा रेज टू पावर 229 ना, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1004 था ना ये, तो ओमेगा स्क्वायर,
तो एक रूट आपका ओमेगा है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। पहले भी तो यही था ना, तो इसका मतलब इक्वेशन अभी भी वही रहेगी जो पहले हुआ कर रही थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इस तरीके का कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपको एक ही चीज आती है यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दैट कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना है, b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इज इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो जाएगा स्टेटमेंट 3 के लिए। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अपना इनफैक्ट, क्योंकि हमारा रिलेशन इस तरीके के आ रहा है, इसका वैसा लिखा नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 पे देखिए क्या है, रेंज ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आप डायरेक्टली देख सकते हो भाई, डिनोमिनेटर सबसे छोटा जब होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, जब x 0 हो जाए मतलब 1, और सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या करें, x को माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी ले चलें, तो क्या होगा, ये 0 की ओर टेंड करने लगेगा, तो इसका मतलब 0 से 1, यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे जो पहला स्टेटमेंट है वो बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी की बात की गई है। ठीक है, तो अगर इसका देखें हम एफ डैश, तो एफ डैश कैसा आएगा, 3x स्क्वायर प्लस बी आएगा, और उसने बता दिया कि ए बी पॉजिटिव है, तो ये सब आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ग्राफ आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये एक्स एक्सिस को आपकी सिर्फ एक ही बार एट मैक्स कट कर सकता है, एट मैक्स का एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा, क्यूबिक है तो ऑब्वियसली एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा और बस एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका कैसा था, पॉजिटिव था। ठीक है, थ्रू आउट। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 आपका कैसा है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल वैनिशेस एट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, then coefficient of x cube and x in the polynomial must be different in sign. तो derivative of an odd cubic polynomial vanishes at 2 different values of x. तो obviously आपके a और b को अलग अलग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वैसे x cube and x, ठीक है, हम एक जनरल ले लेते हैं, मान लेते हैं x cube प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये बोला गया fx। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि इसने कहा कि ये ऑड पॉलिनोमियल है, तो ऑड पॉलिनोमियल है तो fx और f ऑफ माइनस एक्स का सम 0 होना चाहिए, ऑड फंक्शन। तो माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी, तो अगर आप दोनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको c और a कट जाएंगे और बाकी बचेगा b और d। ठीक है, तो लेकिन इनका सम तो 0 होना चाहिए ना, तो 0 होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि b और d दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, सो दैट ये ऑड पॉलिनोमियल बन जाए, ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब b और d आपके 0 हैं, इसका मतलब इक्वेशन कैसी होगी, ax क्यूब प्लस cx, इस तरीके की, है ना, ऐसा ही होगा fx। अब क्या कहा रखा था, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूं तो f डैश x इज इक्वल टू कितना, 3ax स्क्वायर प्लस c। अब 3ax स्क्वायर प्लस c कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये तभी ना कर पाएंगे जब c और a आपके अपोजिट साइन के हो। ठीक है भाई, अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं, फिर तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर रूट्स एग्जिस्ट कराने हैं तो c और a के साइन को अलग अलग रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 आपका क्या कह रहा है कि ABC आपका रियल है, एक्स क्यूब माइनस 3b स्क्वायर एक्स प्लस 2c क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3b स्क्वायर एक्स प्लस 2c क्यूब। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है और बोला गया है कि दिस इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका x माइनस ए एंड x माइनस बी से डिविजिबल है। ओके, ठीक है, देखते हैं और हमें प्रूफ कैसा करना है, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2c। ओके,
तो अगर ये मान लीजिए कि x माइनस ए और x माइनस बी से अगर ये डिविजिबल आ गया, मान लिया तीसरा x माइनस गामा है मान लीजिए, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स को तो क्या होना चाहिए, आपके 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सी से रिलेशन इसने बोला है ना इसका, ओके चलिए देखते हैं। पहले तो अपन ये कहते हैं b इसका रूट है, तो b इसका रूट होगा, क्योंकि अगर x माइनस बी से डिविजिबल है तो b इसका रूट होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि b क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 2c क्यूब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से आपके पास 2c क्यूब इज इक्वल टू 2b क्यूब ऐसा आ गया, ठीक है। तो सिचुएशन बन गई कि भाई b इक्वल टू c होगा, ठीक है। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है, b क्यूब माइनस सी क्यूब के दो फैक्टर्स होंगे ना, एक होगा b माइनस सी और एक होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती है ना। अच्छा, और क्या बता दिया गया कि b और c तो चलिए बराबर हैं, एक सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है, ठीक है। तो इफ a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2c, तो b और c तो चलिए बराबर होने की कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है। a भी अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a प्लस 2c क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप b इक्वल टू c लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर a प्लस 2b क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो a आपने मान लीजिए a क्यूब इज इक्वल टू 3b स्क्वायर a माइनस 2b क्यूब, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इससे ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही कि a इक्वल टू 2b हो जाए, ठीक है, a इक्वल टू 2b हो जाए, यही कहा गया था ना, a इज इक्वल टू 2b। तो अगर a इक्वल टू 2b होगा तब तो ये 8b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से 4b क्यूब आएगा। तो ऑब्वियसली ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, a इक्वल टू 2b इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम हियर, ठीक है। स्टेटमेंट 4 में देखिए, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर नॉट रियल देन इमेजिनरी रूट मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स आपके सारे रियल नहीं है तो आर नॉट ऑल रियल देन इमेजिनरी रूट्स मस्ट बी कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये तब होगा जब आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हों, वो सारे कोफिशिएंट्स आपके रियल हों, तब ऐसा होगा। उसने ये तो कहा नहीं है कि जो क्यूबिक है उसके रूट, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल है, ठीक है, ऐसा नहीं कहा है। तो अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो हम कॉन्जुगेट वाली बात क्यूबिक के लिए क्या क्वाड्रेटिक के लिए भी नहीं बोल सकते। तो स्टेटमेंट 4 भी इसीलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, ये आपकी सारी रियल वैल्यूज को अटेन करता है। मतलब इसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज निकालना है आपको, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ए पे कमेंट करना है कि ए ऐसी कौन सी वैल्यू ले सो दैट कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कवर कर ले। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए एक्स वाई, ऐसे ही करते हैं ना, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इन सब की रेंज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और x में एक क्वाड्रेटिक बना ली। एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट ए वाई माइनस 1 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसलिए ए वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 1, ठीक है, प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हर एक y की वैल्यू के लिए, भाई y की वैल्यू ही तो रेंज देती है ना, और हमेशा ये क्वांटिटी फिर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि y तो आपका बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक आपकी ऑलवेज पॉजिटिव, ये y में क्वाड्रेटिक है और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके d को कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है, d लेस देन और इक्वल टू 0, तो दिस इज 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहिए था, एक बार लिख लेते हैं, a स्क्वायर वाई स्क्वायर
y का कोफिशिएंट आपके पास 4 माइनस 2a और प्लस 1 ऐसा। तो d इसका लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर ने 4a स्क्वायर को साफ कर दिया, आपके पास आया a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो 21 के लिए आप देखें तो a आपका कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आप सीधा हिट एंड ट्रायल से ही सोचोगे कि भाई ये चीज कैसे आएगी, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल टाइप का ही क्वेश्चन है। 23 में देखिए आपके पास क्या कहा गया है कि ए बी सी अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सो दैट बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac, मतलब b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, मतलब b इज ऑफ कोर्स hm ऑफ a एंड c। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, एंड गिवन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रियल इमेजिनरी इक्वल। चलिए d का मतलब साइन देखना है सबसे पहले, तो hm वाली बात क्लियर है, मतलब c ऑप्शन तो आपका आएगा ही आएगा। तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c था, इसलिए c ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। बाकी d देखना है, d कितना है आपका 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac की बात करते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2ac अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास 4ac कॉमन हो गया। ठीक है, बचा आपका क्या, ये 16a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया ना, तो 4ac बचा भी हुआ है अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 4ac इंटू 4ac माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी आपकी, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई ना, सब पॉजिटिव था, ये नेगेटिव साइड ने सब कुछ मिला के नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब रूट्स कैसे आएंगे आपके, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 जो आपसे बोला गया है ना, fx प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर और fx प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों के सम के बराबर है, मतलब fx इंटू fx प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो fx इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसा होना पड़ेगा आपका, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड ए प्लस मॉड बी है ना। और 2 तो आपका चलिए जैसा है उसमें तो कोई खास फर्क है नहीं, 2 लिखें या मॉड ऑफ 2 लिखें बात बराबर ही है। तो fx इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि fx का जो साइन है वही साइन कैसा होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होना चाहिए। तो अब fx के लिए बोल रखा है कि fx ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को भी कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x आपके पास कैसा आ जाएगा, -2 से 2 के बीच आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया गया है। 25 में क्या बोला जा रहा है, 3 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर x माइनस 9 होल क्यूब है ना, 3 रेज़ टू पावर t है, इनफैक्ट 3 रेज़ टू पावर t माइनस 9 होल क्यूब प्लस 9 रेज़ टू पावर t माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर t प्लस 3 रेज़ टू पावर t माइनस 12 का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज दी गई है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसको a कहता हूँ, इसको b कहता हूँ, तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा हुआ है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आपका हो गया कट, बाकी बचा 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी ने क्या बना दिया, 9 रेज़ टू पावर t प्लस 3 रेज़ टू पावर t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो आपका a भी 0 हो जाए और या तो ये 9 रेज़ टू पावर t प्लस 3 रेज़ टू पावर t माइनस 12 0 हो जाए। ठीक है, a भी क्या था, तो दैट मीन्स कि 3 रेज़ टू पावर t माइनस 9 इंटू 9 रेज़ टू पावर t माइनस 3 0 हो जाए। तो ये कब होगा, जब ये t इक्वल टू 2 रहे। ये कब होगा, जब t इक्वल टू हाफ रहे। ये तो इसको p मान लिया, ये p स्क्वायर लिखा हुआ है, तो p स्क्वायर प्लस p माइनस 12 इक्वल टू 0, तो p प्लस 4 इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 रेज़ टू पावर t जो था वही p था आपका, दैट शुड बी -4 और 3, तो -4 तो नहीं हो सकता, 3 होना पड़ेगा, मतलब t को
1 होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या कहा गया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, दैट मीन्स ग्राफ थ्रू आउट, यहाँ पे कह भी सकते हो आप कि थ्रू आउट ग्राफ कैसा रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। तो अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है 6 है, तो f0 आपका कैसा है, पॉजिटिव है ना। f0 अगर पॉजिटिव है और ग्राफ चूंकि कोई रियल रूट्स है नहीं, तो थ्रू आउट या तो पॉजिटिव ही रहेगा, थ्रू आउट एक्स एक्सिस के ऊपर ही, या तो थ्रू आउट एक्स एक्सिस के नीचे ही, है ना। तो इस केस में क्या होना पड़ेगा भाई, एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो इस एक पॉइंट पे अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा उसको ऊपर ही रहना पड़ेगा, और इसलिए हम बोलेंगे कि ये कुछ आपका इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला टाइप का रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि भाई एफ आपका कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर अब हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी एंड 6a प्लस बी। ठीक है, तो 3a प्लस बी और 6a प्लस बी की अगर अपन बात करें तो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले देखिए 6a प्लस बी ऐसे बन सकता है, f6 से बन सकता है, f6 रखोगे तो क्या आएगा 36a प्लस 6b प्लस 6 शुड बी कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 6a प्लस बी कैसा, ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो 6a प्लस बी की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, -1 के बराबर होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसने 3a प्लस बी की बात करी है, तो 3a प्लस बी के लिए आप f(3) निकालने लगो, तो f(3) निकालोगे तो क्या होगा, 9a प्लस 3b प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से 3a प्लस बी इज ग्रेटर देन -2 आ गया, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, पता चल रहा है कि a पॉजिटिव है आपका, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो आप देख सकते हो y इंटरसेप्ट आपका कैसा है, निगेटिव है ना, x एक्सिस f0 कैसा है आपका, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, f0 निगेटिव है, इसका मतलब c कैसा था आपका, निगेटिव था। ठीक है, दो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि a ऑप्शन b स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और लास्ट बचा वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर -b/2a, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है, a आपका ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो -b भी आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ ना। तो इसका मतलब b कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आपके पास x = 1 की अगर हम बात करें तो दिख रहा है कि x = 1 इसका एक रूट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि हैज बोथ रूट्स इक्वल, तो इसका मतलब दोनों ही रूट्स क्या हैं आपके 1 के बराबर है। तो दोनों रूट्स अगर आपके 1 के बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज बेसिकली, अगर दोनों रूट्स 1 के बराबर हैं तो इक्वेशन क्या होगी, यही होगी ना। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है, आप कह रहे हो कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वही आपके ab माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस देखा जाए प्लस बी सी माइनस सी ए इंटू एक्स और प्लस सी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0, इसके रूट्स भी वही हैं। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, ए बी माइनस बी सी बाई 1 इज इक्वल टू बी सी माइनस सी ए बाई 2 इज इक्वल टू सी ए माइनस ए बी बाई 1, है ना। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी ए माइनस ए बी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, ठीक है, सी ए माइनस ए बी, तो कितना आया 2ab इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए। अगर एबीसी से आप डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा 2/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो मैं कह सकता हूं कि a, c और b कैसे होंगे आपके HP में आएंगे, तो a, c, b आर इन HP, ये भी बात करेक्ट हो गई, है ना। ठीक है, और आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है इसी तरीके से AP के लिए कि ab स्क्वायर c स्क्वायर। तो अगर इसमें से हम देखें तो ABC आप कॉमन निकाल लो, ठीक है, ABC अगर कॉमन निकालते हो D ऑप्शन में से तो बचेगा क्या आपके पास BC, AB और AC। तो BC, AB और AC HP AP में है और इसलिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा, सब में अगर आप ABC से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना ही लेगा। तो उसमें डी ऑप्शन में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि BC, AB और CA ये सब किस रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला जा रहा है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस मैं कह देता हूं 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही बोला गया है, ठीक है ना। तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। तो अब देखो अगर इसको ऐसा ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और प्लस का 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा ब्रेक कर दिया है ना। क्यों किया? क्योंकि आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 8x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक का आप फैक्टराइजेशन करते हो वैसा ही कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यही है और इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या है, वही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपने ले लिया कॉमन, बाकी बचता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x माइनस 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहां से आप सॉल्यूशंस तो निकाल ही लोगे x के, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि रूट्स आपके जीपी फॉर्म करते हैं, ठीक है, और रूट्स क्या है किसी इक्वेशन के एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो हैं आपके वो इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म करते हैं, मतलब आर आपका कैसा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सभी बी सी पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना था, 1 के बराबर था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 1 के बराबर है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक रूट आपका सपोज a है, a भी नहीं p है ना, तो दूसरा p बाई r है और ये तीसरा p r है। तो प्रोडक्ट p क्यूब होगा और p क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब p आपका 1 होगा। दैट मीन्स रूट्स आपके क्या हुए, p को अगर 1 रख दें तो 1 बाई r, 1 और r, यही तीनों आपके रूट्स हो गए। अब पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, b के बारे में सोचा रहा है, तो b आपका कितना आएगा, माइनस b, इनफैक्ट दैट विल बी 1 प्लस r प्लस 1 बाई r, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, मतलब अगर आप देखें तो आपको पता ही होता है कि r प्लस 1 बाई r आपका कैसा आएगा, चूंकि बता दिया गया था कि r आपका कैसा है, 1 से बड़ा है, बोला गया था r आपका 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग जीपी की बात की गई थी। तो r अगर आपका 1 से बड़ा है तो इसलिए r प्लस 1 बाई r आपका कैसा होगा, 2 से बड़ा ही होगा, ये बात ठीक है। r प्लस 1 बाई r आपका 2 से बड़ा ही होगा, AMGM लगा के बता सकते हैं। तो अगर ये क्वांटिटी आपकी 2 से बड़ी है, 1 ऐड कर दिया, तो ये पता चल गया कि माइनस b जो आएगा वो हमेशा 3 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब b आपका हमेशा कैसा होगा, माइनस 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो b आपका माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द रूट्स इज 1, मतलब बी और सी ऑप्शन तो आपके करेक्ट है। एक रूट आपका 1 से छोटा होगा, एक 1 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। एक रूट 1 से छोटा होगा, एक रूट 1 से बड़ा होगा। तो बी सी डी आ गए। ए ऑप्शन क्या है, बी प्लस सी की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन में बी प्लस सी। बी आपका कितना था, बी था आपका सम ऑफ रूट्स का निगेटिव, मतलब माइनस 1 बाई आर प्लस 1, यही था। और सी आपका क्या है, पेयर वाइज प्रोडक्ट। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट में क्या आएगा, पेयर वाइज प्रोडक्ट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया एक बार 1 बाई आर, फिर एक बार आर, फिर ऐसे ही 1, यही आएगा ना पेयर वाइज प्रोडक्ट। इन दोनों से 1 बाई आर, इन दोनों से आर, इससे मिलके 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि b प्लस सी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में आपसे क्या कहा जा रहा है, पाई रेज टू पावर e है ना, पाई रेज टू पावर e अपॉन x माइनस e प्लस e रेज टू पावर पाई अपॉन x माइनस पाई, ठीक है। और प्लस आपका पाई रेज टू पावर पाई प्लस e रेज टू पावर e अपॉन x माइनस पाई माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपका। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके रूट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, है ना, e पाई के बीच में, पाई प्लस c के बीच में, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए पहला काम क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, पाई रेज टू पावर e इंटू एक्स माइनस पाई इंटू एक्स माइनस पाई माइनस ई, ठीक है, प्लस e रेज टू पावर पाई, बाकी बचा x माइनस ई एक्स माइनस पाई माइनस ई,
और प्लस आपके पास पाई रेज टू पावर पाई प्लस ई रेज टू पावर ई इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू 0। यही आएगा भाई। एलसीएम लोगे तो ये न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को इंटू 0 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिवली इक्वेशन है। और ये क्या है, खुद एक क्वाड्रेटिक है ना, ये एक आप में क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब ये वाला पार्ट जो है आपने लोकेशन ऑफ रूट में इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। एफ ऑफ ई अगर आप निकालने जाओगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ पाई प्लस ई। जरा देखो, एफ ऑफ ई जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहां बचेगा आपका ये टर्म 0, ये टर्म 0 हो गई। तो बचा आपके पास पाई रेज टू पावर ई इंटू ई माइनस पाई इंटू एक्स की जगह ई रखा तो माइनस पाई, है ना। तो ई माइनस पाई कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। तो भाई एफ ऑफ ई कैसा है आपका, पॉजिटिव। एफ ऑफ पाई कैसा है, तो एफ ऑफ पाई पे देखें, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए। बचा क्या आपके पास, ई रेज टू पावर पाई इंटू पाई माइनस ई। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, नेगेटिव। पाई प्लस ई की बात करें तो पाई प्लस ई में देखिए, पाई प्लस ई जब आप रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई। यहां पे बचता है आपके पास पाई रेज टू पावर पाई प्लस ई रेज टू पावर ई इंटू एक्स की जगह पाई प्लस ई रखोगे तो बचेगा पाई, यहां पे रखोगे तो बचेगा ई। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई और पाई के बीच में एक रूट एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई और पाई के बीच में एक रूट हमेशा एग्जिस्ट करता है और दूसरा रूट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एफ ऑफ पाई नेगेटिव है, एफ ऑफ पाई प्लस ई आपका पॉजिटिव है। ठीक है, भाई नेगेटिव से पॉजिटिव आने में एक्स एक्सिस तो क्रॉस होगी ना, इसका मतलब एक रूट इन दोनों के बीच में, एक रूट ई और पाई के बीच में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, तो 32 में जो आपका स्टेटमेंट 1 दिया गया है क्या है कि इसका एक रूट 1 होगा, तो ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपका 0 आ रहा है। सम ऑफ कोफिशिएंट जब भी 0 हो तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 आपका रूट होगा। ठीक है, और उसी बात को इसने कह दिया है स्टेटमेंट 2 में, तो ऑब्वियसली ये पूरी बात आपकी सही है। ठीक है, मतलब इसी स्टेटमेंट 2 आपका एक्सप्लेनेशन भी है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। फिर 33 में आपके पास क्या था कि x माइनस पी इंटू एक्स माइनस आर प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस एस इज इक्वल टू 0, p लेस देन क्यू लेस देन आर लेस देन एस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पक्का रहता है कि ये p q r s रख के ही कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर आप f ऑफ x ये था आपका, f ऑफ p निकालोगे तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया ये। यहां बचा आपका p माइनस क्यू इंटू पी माइनस एस। पी माइनस क्यू निगेटिव है, p माइनस एस निगेटिव है। लेमडा कैसा है भाई, तो लेमडा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे हो गई, पॉजिटिव। f ऑफ q की बात करें तो q में देखिए क्या आएगा, ये 0 हो गया, लेमडा इंटू क्यू माइनस पी इंटू क्यू माइनस आर। तो q माइनस पी पॉजिटिव, q माइनस आर नेगेटिव, सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। f ऑफ r की बात करें तो ये वाली टर्म 0 हो गई, लेमडा इंटू आर माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। ये आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है, सो इट इज स्टिल नेगेटिव। बट f ऑफ s, तो यहां पे आपका ये टर्म 0 हो गया, बचा आपके पास s माइनस पी इंटू, ठीक है, s माइनस पी इंटू एस माइनस आर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां पे भी आपका पॉजिटिव आ गया। मतलब कि एक रूट आपका पी क्यू के बीच में एग्जिस्ट किया होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 0 हो गया। फिर सेम एक रूट आर और एस के बीच में एग्जिस्ट किया है, तो एक रूट इसका पी क्यू के बीच में है, एक रूट इसका आर एस के बीच में है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है आपका कि हैज नॉन रियल रूट्स इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो वो बात आपकी गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में तो कुछ ऐसी नई बात कही नहीं गई है।
क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं। 34 में देखिए आपसे क्या कहा गया कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज 1। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स का क्या फॉर्मूला होता था, यही इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो अंडर रूट डी कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4c, यही है, ठीक है। और a कितना है आपके पास 1 है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c कितना हो गया, इसका मतलब 1 के बराबर ही रहा, ठीक है। ABC अगर आपके स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है ABC आपके ऑड इंटीजर्स हैं, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है स्टेटमेंट 2 की, यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में 4ABC x स्क्वायर, ठीक है, 4ABC x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस यही है। तो आप देखो x को मतलब इसमें और ये वाली टर्म बी स्क्वायर x, ठीक है, इसमें अगर देखें तो आपका क्या कॉमन निकलेगा, bx कॉमन, तो बचा आपका 4AC ठीक है प्लस b, माइनस कॉमन 1 4AC प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या आगे बात कही गई थी, कहा गया था कि ABC आपके ऑड इंटीजर्स हैं, तो ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1 बाई बी और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 4AC, सिंपल सी चीज। तो ABC आपके इंटीजर्स हैं तो भी रूट्स आप तो कैसे होने वाले हैं, रियल और डिस्टिंक्ट ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा तो नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि वैसा तो ऊपर कुछ दिया नहीं गया है, तो अपन इसको बी ऑप्शन के साथ जाएंगे इसके लिए, ठीक है। 35 में आपके पास कहा जा रहा है कि एक रूट आपका √5 माइनस √2 है, ठीक है, रूट आपका क्या है √5 माइनस √2। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि √5 माइनस √2 है, अगर रूट को मैं √5 प्लस √2 ले लूं तो उससे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसके रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप करके भी ट्राई कर सकते हो। वो बात कब होती थी कॉन्जुगेट वाली, जब एक p प्लस √q टाइप की चीज हो तो दूसरा क्या हो जाएगा p माइनस √q हो जाएगा, ये बात ठीक थी। लेकिन ये तो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q है, इसके लिए थोड़ी ना ऐसा था, ठीक है। तो दिक्कत किससे है कि भाई दोनों अंडर रूट में है, तो आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। मान लो कि भाई ये अल्फा था, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा 7 माइनस √10, ठीक है ना, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस √10। भाई इस इक्वेशन को भी ये वाला रूट सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने कहा कि आपको अंडर रूट से फ्री होना है, हो जाओ फ्री, तो x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसका एक रूट ये भी होगा, क्योंकि इसमें एक पहले अंडर रूट हटाया स्क्वायर करके, फिर जिससे दिक्कत थी उसको इधर छोड़ा, बाकी का होल स्क्वायर कर दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 39 ही आ रहा है ना, है ना, 7 माइनस √10, ओके, नहीं यार 7 माइनस 2√10 आएगा क्या, 2√10 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो दिस विल बी 40, यहाँ आपका 9 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट इररेशनल रूट्स अकर इन पेयर, ठीक है। फॉर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स इररेशनल रूट्स अकर इन पेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कोफिशिएंट्स तो रैशनल बता दिए हैं, इररेशनल रूट्स की बात करी है, ठीक है। तो इररेशनल रूट्स के लिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, इररेशनल रूट्स के लिए मतलब हमेशा ऐसा ही है, आपको पता ही होता है पहले भी कि भाई रैशनल कोफिशिएंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके रूट्स जो हैं आपके कॉन्जुगेट पेयर्स टाइप के एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन x। तो क्या होना चाहिए, सारे कोफिशिएंट्स 0 होने चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी होगा। मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों ही 0 होने चाहिए,
ठीक है, तो 36 के अंदर देखें तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 जीरो होना चाहिए, और कौन जीरो होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 जीरो होना चाहिए, और a स्क्वायर माइनस 4 को भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो a इक्वल टू 2 और 1 यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से 2 और 3 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 और माइनस 2, तो ऑब्वियसली सिर्फ a इक्वल टू 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि ओनली फॉर a इक्वल टू 2 इट इज पॉसिबल कि कोफिशिएंट, ऑल द कोफिशिएंट्स इन फैक्ट आर जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 उसी बात को कह रहा है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 रहे, देन दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, इसी चीज को उसने बोला है। ठीक है।